तो स्टूडेंट स्फीयर के बारे में आई थिंक आप जानते होंगे। देखो स्फीयर जो होता है वो 3D फिगर होता है, जैसे रिंग होता है और सर्किल होता है, और फुटबॉल जो होता है वो क्या होता है, स्फीयर होता है। तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। ठीक है, तो स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, 4πr²। और स्फीयर की जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3πr³। और उसी प्रकार से स्टूडेंट जब उसको हेमीस्फीयर मतलब बीच से कट कर देंगे तो हेमीस्फीयर हो जाएगा। जैसे कटा हुआ मेलन, ये हेमीस्फीयर हो गया। तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो 2/3πr³ होती है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3πr³। और स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है। तो सबसे पहले तो देखो कि हेमीस्फीयर के फेस कितने दिखाई दे रहे हैं। एक देखो नीचे वाला ये कटा हुआ पार्ट है, तो ये इसकी हो गई 2πr²। इसकी एरिया जो हो जाएगी वो 2πr²। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो सर्कुलर पार्ट है, तो इसकी भी एरिया कितनी हो जाएगी, πr²। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा 3πr²। तो ऐसे इसको हम निकालते हैं फार्मूला। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। फिर हम आते हैं इस पे कोन पे। तो कोन में एक चीज़ आप देखेंगे कि जो कैप होता है, जो बर्थडे कैप होता है, वो कौन शेप का होता है। तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो स्टूडेंट होता क्या है कि जैसे मान लो अगर हम सिलेंडर को रख देते हैं और कोन को रख देते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए। अच्छा, वॉल्यूम अभी बाद में बताते हैं, पहले हम इसके बारे में बताते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को ये कहते हैं, ये यल ऐसे जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं, बिल्कुल क्रॉस जैसे दिखता है ऐसे, ये इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, यल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। तो L² = R² + H², क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और तो L क्या हो जाएगा, R² + H²। फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होती है स्टूडेंट, πr/L। ठीक है, πr/L। तो टोटल सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, πr/L + πr²। तो πr कॉमन निकाल लिए तो R + L हो जाएगा स्टूडेंट। ये TS से टोटल सरफेस एरिया आप कोन हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं स्टूडेंट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि सेम हाइट का कोन ले लीजिए और सिलेंडर ले लीजिए। तो अगर कोन में हम 3 बार वाटर भर करके उस सिलेंडर में डालेंगे, 3 बार डालेंगे, तब जा करके वो सिलेंडर फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोन जो होता है वो किसी सिलेंडर के हाइट का 1/3 होता है। इसीलिए सिलेंडर के वॉल्यूम में 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 1/3πr²H। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद आता है सिलेंडर। तो स्टूडेंट सिलेंडर आप आई थिंक जानते हो। सिलेंडर में क्वेश्चन सरफेस एरिया करते समय ये ध्यान देना है कि ये क्लोज सिलेंडर है कि हॉलो सिलेंडर है, दो पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला जो दिया है क्लोज सिलेंडर के लिए दिया है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो ये जो पार्ट होता है इसको कर्व बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 2πr/H। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr/H। और स्टूडेंट अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो नीचे वाला फेस और ऊपर वाला फेस को भी ऐड कर देंगे। तो 2πr/H में नीचे का πr² और ऊपर का πr² ऐड कर देंगे। फिर 2πr कॉमन निकाल लिए तो R + H, 2πr × R + H, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। और वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H।
ये याद रखेंगे आप। इसके बाद आता है क्यूबाइड। क्यूब का हमने बता दिया था एक दिन पहले। तो फिर क्यूबाइड में आप जानते हो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। और इसमें कितने फेस होते हैं स्टूडेंट? 6 फेस होते हैं। और एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। और कॉर्नर कितने होंगे या वर्टेक्स कितने होंगे? 8 होंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट? हर एक फेस की एरिया को निकाल को ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो आई थिंक जितने भी फेस है 2 बार है। जैसे देखो ये वाला आगे है तो इधर एक पीछे है, एक फेस नीचे है तो वही फेस ऊपर है, एक फेस इधर है तो एक बार इधर है। इसीलिए हमने क्या किया है, 2LB प्लस BH प्लस 2HL, सब में से 2 कॉमन निकालोगे तो LB प्लस BH प्लस HL आ जाएगा। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया इसका ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लैटरल सरफेस मतलब अगर मान लो क्यूबाइड को ऐसे हाथ में रख लिए तो जो फेस दिखाई देगा वही लैटरल सरफेस होगा। जैसे ऐसे रखे हो फेस तो तुम्हें केवल लैटरल दिखाई देगा। तो लैटरल जो दिखाई देगा, जैसे कमरे में बैठे हो तो आगे का ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2LH प्लस 2BH, 2BH हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा ये? तो तुम कितना हो जाएगा? 2L प्लस B इंटू H। तो ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। तो ऐसे हम निकालते हैं। ये एरिया ऑफ वॉल भी हो सकता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट इसके बाद अगर डायगोनल क्या होता है? डायगोनल में लिखा नहीं। डायगोनल जो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और वॉल्यूम आप जानते हो L इंटू B इंटू H। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इस चैप्टर में जो आप लोग का क्वेश्चन आएगा 2 फिगर को ज्वाइन करके, कट करके, इस तरह के फिगर क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कटा हुआ पोर्शन है या ज्वाइंट फिगर है तो उसमें जो फेस हमें दिखाई देंगे उसी की एरिया हम निकालेंगे, सरफेस एरिया वही होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।